If omega is the angle between the parametric curves at the point of intersection, then tan omega is equal to h over f. अगर दो हमारे पास पैरामीट्रिक कर्व्स गिवन है तो उनके दरमियान जो एंगल होगा वो tan ओमेगा इज इक्वल टू h ओवर f हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक पॉइंट लेट कर लेते हैं इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू कर्व्स। Let P be the point of intersection of the parametric curves with position vector r. Position vector r के with respect to हमारे पास दो parametric curves पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो हमने पी लेट किया है। तो हमारे पास देन वी हैव R1 और R2, चूँकि हमारे पास जो पैरामीट्रिक कर्व्स है वो दो हैं तो उनके विद रिस्पेक्ट हमारे पास पोजीशन वेक्टर भी दो होने चाहिए। R1 R2 एक्चुअली में जो R1 होता है हमारे पास वो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू u, एंड जो R2 होता है वो भी पार्शियल डेरिवेटिव होता है बट विद रिस्पेक्ट टू v आर अलोंग द टेंजेंट्स टू द पैरामीट्रिक कर्व्स। ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर हैं अलोंग टेंजेंट्स पैरामीट्रिक कर्व्स के ऊपर। यहाँ पे v हमारे पास कांस्टेंट है और u भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। इफ़ ओमेगा इज़ द एंगल बिटवीन द पैरामीट्रिक कर्व्स देन वी हैव, अगर ओमेगा एंगल हो पैरामीट्रिक कर्व्स के दरमियान तो देन अगर हम उन दोनों जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर R1 और R2 है उनका क्रॉस डॉट प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास कोसाइन की फॉर्म में, उनका डॉट प्रोडक्ट जब हम खोलेंगे तो वो कोसाइन की फॉर्म में आएगा। R1 का मैग्नीट्यूड R2 का मैग्नीट्यूड कोस ओमेगा, और कोस ओमेगा इक्वल आ जाएगा R1 डॉट R2 ओवर R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड। और अगर हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो साइन की फॉर्म में आएगा R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड साइन ओमेगा एन डायरेक्शन को शो कर रहा है तो इसको हम साथ ना भी लिखें तो इतना इफेक्ट नहीं होता। साइन ओमेगा इज इक्वल टू R1 क्रॉस R2 ओवर R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हमने फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ फॉर्म से ये कुछ रिलेशंस पढ़े थे कि R1 डॉट R2 हमारे पास F के इक्वल होता है और R1 क्रॉस R2 का मैग्नीट्यूड H के इक्वल होता है और R1 का स्क्वायर E के इक्वल होता है एंड R2 का स्क्वायर हमारे पास G के इक्वल होता है। अब ये वाले रिलेशन हम इनमें यूज़ करेंगे। कोस अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा F ओवर ई अंडर रूट ई जी, चूँकि यहाँ पे हमारे पास R1 R2 था तो R1 का स्क्वायर हमारे पास ई के इक्वल था और R2 का स्क्वायर जी के, तो जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो अंडर रूट ई जी आ जाएगा और ऊपर F हमारे पास R1 डॉट R2 के इक्वल था। इसी तरह बिल्कुल साइन हमारे पास ऊपर R1 क्रॉस R2 था, R2 का मैग्नीट्यूड था वो चूँकि हमारे पास H के इक्वल होता है और ओवर हमारे पास R1 का मैग्नीट्यूड R2 का मैग्नीट्यूड था तो वो अंडर रूट ई जी आ जाएगा। अब यहाँ से अगर हम tan बनाएं तो tan ओमेगा इक्वल आ जाएगा साइन ओमेगा ओवर कोस ओमेगा। साइन हमारे पास H ओवर अंडर रूट ई जी था और कोस हमारे पास F ओवर अंडर रूट ई जी था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो H ओवर अंडर रूट ई जी डॉट अंडर रूट ई जी ओवर F आएगा, तो ये हमारे पास अंडर रूट ई जी से कैंसिल आउट हो जाएगा। tan ओमेगा इक्वल आ जाएगा H ओवर F के। यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास दो पैरामीट्रिक कर्व्स है और उनके दरमियान एक P पॉइंट है इंटरसेक्शन, तो वो वहाँ पे जो हमारे पास एंगल बनेगा tan ओमेगा वो इक्वल होगा H ओवर F के।